नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के पुनरावर्तन 1 के दूसरे भाग में उपस्थित हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में 3 प्रश्नों की चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रश्न 1 में प्रश्नों के उत्तर देना सीखा, प्रश्न 2 में सुलेखन किया और प्रश्न 3 में हमने टीवी से होने वाले लाभ और हानि के बारे में जाना। आज हम प्रश्न 4 और प्रश्न 5 की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इन प्रश्नों को शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रखना है, इसलिए हम शब्दकोश के बारे में भी जानेंगे। आप जानते हैं कि आप गणित विषय पढ़ रहे हैं तो आप अंकों को क्रम में रखना जानते हैं, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे क्रमिकता चलती रहती है। ऐसे ही आज हम शब्दकोश की क्रमिकता के बारे में जानेंगे, क्योंकि हिंदी में लाखों शब्द हैं और उन शब्दों को क्रम में रखना हो तो हम किस तरह से रख पाएंगे। इसके लिए अगर आपके पास शब्दकोश भी है तो आप कैसे उसमें से उस शब्द को ढूंढकर निकालेंगे, ये जानना आवश्यक है। तो इसके लिए हम शब्द को शब्दकोश के क्रम में कैसे रखा जाता है, उसका उदाहरण सहित शब्दकोश के क्रम में रखने का सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि शब्दों को शब्दकोश में रखने के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे। शब्दकोश के क्रम में जब हम शब्दों को रखते हैं तो सबसे पहले आते हैं स्वर। हम पहले स्वरों से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने कहा कि भाई आप गणित विषय पढ़ रहे हैं तो पहले 1 ही लिखेंगे, बाद में 2, ऐसे क्रमिक लिखेंगे। तो हम जब हिंदी विषय में शब्दों को क्रमिकता में रखेंगे, यानी कि शब्दकोश के क्रम में रखेंगे, तो इसी क्रम का पालन करेंगे और हम शब्दों को क्रमानुसार रखेंगे। तो सबसे पहले आएगा अम वर्ण, सबसे पहले आएगा जो स्वर भी है। आप अगर शब्दकोश को देखते हैं तो अम वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की शुरुआत होती है और जब तक जितने भी शब्द हिंदी भाषा में अम वर्ण के हैं वो पूरे होते हैं तभी दूसरा वर्ण शुरू होता है, जो अम के बाद आने वाला वर्ण है, वो है अ। अम के शब्द जितने हैं वो समाप्त हो गए, उसके बाद अ वर्ण से शब्दों की शुरुआत होगी और ऐसे क्रमिकता चलती रहेगी। अ के बाद आ आएगा, आ वाले शब्दों की शुरुआत होगी, उसके बाद ई, ह्रस्व ई वाले शब्दों की शुरुआत होगी और उसकी समाप्ति होने पर दीर्घ ई वाले शब्द आएंगे। इससे आगे चलेंगे तो उ, जो ह्रस्व उ है, उस शब्दों की शुरुआत होगी, उनकी समाप्ति पर दीर्घ उ वाले शब्द आएंगे। जब उनकी समाप्ति होगी तो उसके बाद क्रम होगा री का, उसके बाद आएंगे ए, उसके बाद शुरुआत होगी ऐ, ऐ के बाद होगा ओ और ओ के बाद होगा औ। इन वर्णों की क्रमिकता में आपको शब्द देखने को मिलेंगे। जब आप शब्दकोश की शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले अम से लेकर औ तक जितने शब्द है इसी क्रम में आपको देखने को मिलेंगे। उसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ मैं आपको उदाहरण के तौर पर थोड़े शब्द देता हूँ और इसको हम फिर क्रमिकता में रखेंगे। तो आपको मेरे साथ इन शब्दों को पढ़ना है और दोहराना है। बोलिए, आवाज़, ईश्वर, इंसान, आश्चर्य, औरत, इसलिए, अंबर, उजाला और एकता। हमने कई शब्दों को रखा है जो स्वर वर्ण वाले शब्द है। अब आपको हमने जो स्वरों का क्रम देखा उसके मुताबिक आपको उसको शब्दकोश के क्रम में रखना है। तो आप देखिए, इनमें सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा होगा? अंबर, आवाज़, आश्चर्य, इंसान, इसलिए, ईश्वर, उजाला। बहुत खूब। और उसके बाद एकता और औरत। तो आपने देखा कि जैसे हमने स्वरों को क्रम में रखा था उसी प्रकार इन शब्दों को भी हमने क्रम में रखा है। तो इसी तरह आप अगर स्वर वाले शब्द है तो इस क्रम में चलते रहेंगे तो आप आसानी से शब्दकोश में से शब्दों को ढूंढ भी पाएंगे और अगर आपको उसको क्रमिकता में रखना है या ढूंढकर लिखना है तो आप लिख पाएंगे। और इसका
अगर आपको कहा गया है कि शब्दकोश में से उसका अर्थ ढूंढिए तो भी आप आसानी से उसको ढूंढ सकेंगे। जैसे हमने स्वरों के बारे में जाना, उसी तरह हम अब व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम व्यंजन को कैसे क्रमिक रखते हैं उसको जानते हैं और उसको शब्दकोश में कैसे ढूंढा जाएगा उसका परिचय करते हैं। सबसे पहले आने वाला व्यंजन है क। आपको यह तो मालूम ही है, जब हम वर्ण लिखने की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में क लिखते हैं और क के बाद क्ष, क्योंकि क्ष व क और श से जुड़ा हुआ वर्ण है, इसलिए उसका स्थान क के बाद में रखा गया है। अगर आप शब्दकोश में देखेंगे तो क वर्ण के जितने भी शब्द हैं वह समाप्त हो गए, उसके बाद क्ष वर्ण के शब्दों की शुरुआत होगी। तो आगे देखते हैं, क्ष के बाद ख, ग, बड़ा ग, च, छ। ज के बाद आने वाला वर्ण है ज्ञ। बराबर, ज के बाद ज्ञ क्यों आएगा? क्योंकि वो ज और य से जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम उससे उच्चारण की दृष्टि से ज के बाद रखते हैं। उसके बाद आने वाला वर्ण है बड़ा ज। ज, ट, ठ, ड, ड, अण, त, त्र। क्यों त्र आया? क्योंकि वो त और र से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उच्चारण के कारण उसको त के बाद में रखेंगे। उसके आगे थ, द, ध, ध के बाद न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श्र। क्यों भाई श्र आया? क्योंकि वो श और र से जुड़ा हुआ है, इसलिए उच्चारण के कारण उसे श के बाद में रखते हैं। श, स और अंत में ह वर्ण के शब्द आएंगे। तो हम इस तरह देखते हैं कि व्यंजन में जिन वर्णों को रखा जाता है वहां से क से शुरुआत होके ह तक इस क्रम में आपको शब्दकोश के क्रम में शब्द देखने को मिलेंगे। अब हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि हम शब्दों को कैसे क्रम में रखेंगे और शब्दकोश में से कैसे उनको ढूंढ सकेंगे। तो चलो मित्रों, कई शब्दों को देखते हैं। मेरे साथ पढ़िए इन शब्दों को। सुंदर, वफादार, बहुत खूब, वापस, थाली, कल्पना, समाधि, बंजारा, लौटना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने कई शब्द लिखे हैं जो व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले शब्द है। अब इन शब्दों को जैसे हमने व्यंजन को क्रमिक क्रम में रखा, उसी तरह इन शब्दों को भी हम शब्दकोश के क्रम अनुसार क्रम में रखते हैं। चलो देखते हैं। तो पहला शब्द कौन सा आएगा? कौन सा था पहला वर्ण? बिल्कुल सही, हमारा पहला वर्ण था क, यानी क पर से कल्पना, यानी क पर से कल्पना। कल्पना के बाद कौन सा शब्द आएगा? बहुत खूब, थाली। थाली के बाद बंजारा, इसके बाद लौटना, इसके बाद बहुत खूब वफादार, और दूसरा भी है। ठीक है, कौन सा है? वापस। वह वर्ण पर से दो शब्द है, इसलिए वापस। आगे समाधि, और इसके बाद बहुत खूब सुंदर शब्द आएगा। तो हमने देखा कि हमने इन व्यंजनों को जिस क्रम में रखा था उसी तरह इन शब्दों को भी हमने शब्दकोश के क्रम में रखा है। तो आपने इससे क्या सीखा कि आप अगर शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रखा है तो आपको स्वरों के क्रम एवं व्यंजनों के क्रम को याद रखना होगा। अगर इस क्रम को आप याद रखेंगे तो आप सही तरीके से शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रख पाएंगे, और इसी तरह शब्दकोश में से आप शब्दों को भी आसानी से ढूंढ पाएंगे। अब मैं आपको एक और प्रवृत्ति द्वारा क वर्ण के शब्द को किस तरह हम क्रमानुसार रखेंगे उसका एक उदाहरण देता हूं। तो चलो देखते हैं। मित्रों, अब हम देखते हैं कि अगर क वर्ण से शुरुआती शब्द है या तो आपको क वर्ण के शब्द दिए गए हैं तो आप उनको कैसे क्रम में रखेंगे। तो देखिए कैसे रख सकते हैं। तो पहला शब्द
कंगाल। यानी कि कम जितने भी शब्द क अनुस्वार वाला क है शब्द शुरुआत होंगे तो वो शुरुआत में ही होंगे, उसके बाद क वाले शब्दों की शुरुआत होगी। यानी कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कपूर, उसके बाद का वाले शब्दों की शुरुआत होगी। यानी कि यहाँ एक उदाहरण है कारावास। इसके बाद किलकारी जो रस्व की है उसका उदाहरण है। उसके बाद कीर्ति जो दीर्घ की है उसका उदाहरण है। उसके बाद कुदाल जो रस्व कु है, और इसके बाद कुप जो दीर्घ कु है। इसके बाद कृषि जो क्रू यानी रू वर्ण का शब्द है। इसके बाद केतकी, केतकी के बाद कैदी, कैदी के बाद कोरा, और कोरा के बाद कौतुक। ऐसे क्रमिक शब्द दिए गए हैं। और इसके बाद भी देखिए क्या, क्रम और क्षमा, इस तरह हमें शब्द दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने स्वरों को देखा है उसी तरह स्वर को व्यंजन के साथ जोड़कर यहाँ शब्द बनाए गए हैं। अब हम अंत में दिए गए 3 शब्द संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं। यानी कि क्या तो क के साथ य को जोड़ा गया है, और उसी तरह क्रम यानी क के साथ र को जोड़ा गया है। यानी कि र का स्थान य के बाद है, इसीलिए क्या को पहले रखा गया है और क्रम को बाद में रखा गया है। और ऐसे क वर्ण के शब्द की समाप्ति होने पर नए वर्णों के शब्द की शुरुआत होगी, जिसका उदाहरण हमें दिया गया है क्षमा। फिर क्ष वर्ण से शुरू होंगे, फिर उनकी समाप्ति पर घ वर्ण से, ऐसे होते हुए ह वर्ण तक हमारे शब्दों की समाप्ति होगी। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वर्णों का क्रम कैसे रहेगा और वर्णमाला का क्रम कैसे रहेगा। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। बोलिए मेरे साथ, वामन, विशाल, वैशाख, वृक्ष, वंदन, वसंत, वुलर, वेदांत। अब इन शब्दों को हम शब्दकोश के क्रम में रखेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी शब्द, जैसे हमने क के बारे में जाना उसी तरह सभी शब्द व वर्ण से बनाए गए हैं। अब व वर्ण में हम पहले कौन सा शब्द रखेंगे? हाँ, तो आपको मालूम है कि जो अनुस्वार वाला शब्द है और वह है, वह सबसे पहले आएगा। जैसे कि वंदन, बहुत खूब। उसके बाद वसंत, वामन, विशाल, वुलर, वृक्ष, वेदांत और वैशाख। तो इसी तरह हमने व वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को क्रम में रखा। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आज जाना कि अगर स्वर वाले शब्द आते हैं तो उसे हम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद व्यंजन वाले शब्द रखेंगे। तो स्वर और व्यंजन में क्रमिकता कैसे रखेंगे, इस बात को हमने सीखा। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 4 और 5 खास करके आप उन शब्दों को क्रमिक रूप में रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।